बेटा ये क्लास 10 है, इसमें क्या कह रहा है, विविध प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर 69 है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n तथा nवा पद 1/n है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका mnवा पद 1 है। ये 1 कह रहा है, इधर देखिए क्या है, 1 है। ठीक, यानी एक समांतर श्रेणी का जो है mवा पद, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आपका जो समांतर श्रेणी होगा तो वो उसका जो mवा पद है, समांतर श्रेणी का जो mवा पद है वो 1/n क्या है, n है। और क्या कह रहा है कि इसका nवा पद 1/m है। तो हमें सिद्ध करना है कि mnवा पद जो है हमारा 1 होगा, ये बताना है ना। ठीक है, तो इसका mवा पद निकालेंगे। mवा पद का मतलब होता है, जैसे हम an निकालते थे तो n की जगह हमारा a बेस n आ रहा है, तो बेस में n आ रहा है तो n जहां जहां आएगा वहां वहां n रखेंगे, है ना। तो वैसे mवा पद है, तो mवा पद में हम क्या करेंगे बेटा, जहां जहां n आएगा वहां पे m रखेंगे। ठीक है अब देखो mवा पद कह रहा है क्या है, 1/n है। mवा पद का मतलब a बेस n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस यहाँ पे क्या होता था, देखो ये तुम्हारा a n होता था ना, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता था, ध्यान देना। अब पद हमारा m हो गया है, इनकी जगह m हो गया, तो जहां जहां n होगा वहां m रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पद ही हमारा क्या है, यहाँ पद हमारा n है तो वहां n रख दिया था, और यहाँ पद क्या है, m है, तो जहां जहां n आएगा वहां आप क्या करिएगा, m वहां पे राइट अप कर दीजिएगा, -1 इंटू डी। ठीक है बेटा। अब a बेस m मतलब mवा पद क्या बता रहा है, 1/n है। ठीक, तो a n की जगह क्या लिख देंगे, 1/n इक्वल में क्या हो जाएगा, a प्लस, अब इसका इसमें इंटू कर दो, इंटू m के साथ कर दोगे तो ये md हो जाएगा, इंटू -1 के साथ कर दोगे माइनस का d हो जाएगा, है ना बेटा, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि इसका जो mवा पद है वो हमारा ये निकल आया, और nवा पद क्या कह रहा है, 1/n है। nवा पद निकालोगे तो कैसे निकालोगे, लिखिएगा पहले एंड। nवा पद के लिए क्या निकालोगे, a बेस n, बेस में n है तो जहां जहां m होगा वहां क्या रखिएगा, n रखिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये होगा। ठीक, अब देखिए nवा पद आपका क्या बता रहा है, 1/m है। क्या हो जाएगा, 1/m इक्वल a प्लस, अब n का मल्टीप्लीकेशन, ये n है और ये d है, d का मल्टीप्लीकेशन n के साथ करूँ तो ये आपका nd हो गया, d का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ करो माइनस का d हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको रिमेम्बरिंग के लिए हम लिख लेते हैं थोड़ा। क्या है, 1/n इक्वल a प्लस md माइनस डी, 1/n इक्वल a प्लस nd माइनस डी। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे। ठीक है, अब जो एक्टिविटी होगी किस में होगी, घटाने में होगी एक्टिविटी। ठीक है, देखिए, लिखिएगा नाउ, क्या लिखोगे, नाउ, यहाँ पे राइट अप करिएगा बेटा, नाउ। अब देखिए क्या करते हैं, तो इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर लिखो, इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो एक्टिविटी होगी। अब देखो इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड क्या है, 1/m, 1/m इक्वल a प्लस nd माइनस डी। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, 1/n इक्वल
ए प्लस एम डी माइनस डी। ठीक है बेटा, अब देखो इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो इसमें का साइन परिवर्तन होगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, और ये प्लस में है तो माइनस में होगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ए इधर, यहाँ देखो ए प्लस में है, ए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, ए माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ए और ए कैंसिल हो गया। अब देखो प्लस एन डी है और ये अब माइनस का एम डी है, तो आपस में कटेगा नहीं क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। एन डी और एम डी होता तो क्या होता, कट जाता, लेकिन ये क्या है, प्लस का एन डी है, वो क्या हो गया है, माइनस का एम डी। तो एम डी और एन डी कटेगा नहीं। अब देखो ये डी माइनस का है और यहाँ पे डी प्लस का हो गया, जब दोनों को हटाए हैं तो साइन बदल गया, कट गया ना। अब देखो क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचेगा, 1/m माइनस, माइनस का साइन लगाइए, 1/n इक्वल में क्या बचेगा, एन डी और माइनस एम डी, माइनस एम डी, है ना, माइनस का एम डी बचा। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है m1 1/n हमारा एम डी है। ठीक, और वो 1/m हमारा क्या है, 1/n एम डी है, और 1/m क्या है, एन डी है। ठीक है बेटा, है ना। तो हमारा ये बचा। अब क्या करते हैं दोनों को, अब देखो ये हमारा m है, ये n है, ये दोनों का प्रोसेस एक साथ क्या होगा, तब तक नहीं होगा जब तक दोनों का हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं करेंगे। तो n का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो, m का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर दो। तो n का मल्टीप्लीकेशन इसमें किए तो ये n/n हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें करो n हो गया, m का इसके साथ करोगे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो mn हो जाएगा, mn इक्वल, इधर क्या बचा तुम्हारा, एन डी माइनस एम डी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, n माइनस एम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल में, यहाँ d है, यहाँ भी d कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा आपका, n माइनस एम हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, d को रोको, इसको इधर भेज दो, n माइनस एम, तो ये m n है, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, अपॉन में आएगा, इनटू में हो जाएगा, n माइनस एम इक्वल में क्या हो जाएगा, d। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1/mn, ये d का मान हो जाएगा। ठीक, 1/mn इक्वल आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और d इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी, d इक्वल 1/mn। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये d की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई बेटा, d की वैल्यू हो गई ना। अब d का मान हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो d का मान आया है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक, जो d की वैल्यू आई है हमारी 1/mn, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, वहां से हमारा a का मान आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, तो d लिख ले पहले, d इक्वल हमारा कितना है, रिमेम्बरिंग के लिए 1/mn। ठीक है ना बेटा। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा देन b लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ, क्या लिखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि d का जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या करो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में रखो। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आपका क्या है, 1/n इक्वल a प्लस एम डी माइनस डी। ठीक, अब d का मान यहाँ रख दीजिए, तो देखिए 1/n है, यहाँ पे लिखिए 1/n इक्वल a है, a लिखो, प्लस m इंटू डी है ना, m इंटू डी, तो d का मान 1/n
इंटू एम एन लिख देना, ठीक। अब ये माइनस है माइनस, यहाँ डी का मान भी क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है 1/n, यहाँ लिखे 1/n इक्वल a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस m इंटू 1। अब देखो ये m इंटू में है, यहाँ बटे में है, तो m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या करोगे, कैंसिल करोगे, m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो कैंसिल मत करो, ऐसे रहने दो, ठीक। तो m का मल्टीप्लीकेशन 1 में कर दो, तो ये m/mn हो जाएगा और माइनस का 1/mn हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, है ठीक है, ध्यान दो। ये 1/n है, इसको n लिख दो, कैंसिल भी कर सकते हो क्योंकि इंटू में है ना, लेकिन बेटर ये पड़ेगा। आप देखो देखो एक के बटे में कुछ है, कुछ नहीं है, प्लस m के अपॉन में mn है, माइनस 1 के अपॉन में mn है, ठीक। तो ये दोनों के बटे में है, लेकिन एक के बटे में नहीं है। क्या करते हैं, तो mn को हम ले लेते हैं, ठीक है। mn को हम क्या करते हैं, बटे में ले लेते हैं। अब देखो इसके a के बटे में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब a के बटे में कुछ नहीं दिखता है तो mn को डायरेक्ट इसमें इंटू कर देते हैं। तो a के साथ में mn का इंटू कर दो, प्लस का लगा दो। अब देखो mn है, यहाँ हमने mn लिया है, एलसीएम क्या ले लिया है mn, ठीक है। यानी mn हो गया, मिल रहा है ना। और जब मिलता है तो मन की आंखों से इसको काट दो, ऊपर जो बचता है लिख देते हैं m, माइनस का है, माइनस लगाओ। देखो यहाँ mn है, यहाँ भी mn है, mn अपॉन में है ना, मन की आंखों से कट कर दो, यहाँ पे जो बचेगा वो लिख दो 1, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं ना, ठीक है। नोट कर लो बेटा, इसको डैश कर देते हैं, ठीक। खूब मन लगा के पढ़िए बेटा क्लास 10th वालों, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन बाकी नहीं है ना बेटा। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा लिख के पढ़िए, ठीक है बेटा। खूब पढ़िए, एक सवाल को 10 बार लगाइए, फार्मूलाज वगैरह सब याद कर लीजिए। इंग्लिश हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो सबको लिख के याद करिए ना, खूब मेहनत करिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, डैश कर देते हैं। अभी इसके आगे कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। अब देखो ये बटे में mn है, इधर आएगा, एक के साथ गुणा हो जाएगा, तो एक गुणे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। बटे में क्या है आपका n है, लिख दो। उधर क्या बचा, इधर आपका क्या बचा a mn प्लस m माइनस 1, ठीक। क्योंकि ये बटे में था, इधर भेजेंगे तो एक के साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा हो गया तो mn हो गया, mn अपॉन n इक्वल क्या हो जाएगा a mn प्लस m माइनस 1, ठीक। n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा m, तो लिखो m इक्वल क्या हो जाएगा a mn प्लस m माइनस 1, ठीक। अब इधर हम क्या करते हैं, a m को रोकते हैं, बाकी सबको भेजते हैं। तो ये पहले से m है, ये प्लस का m इधर आएगा, माइनस का m हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा a mn, तो देखो ये प्लस और ये माइनस mm कट गया, ठीक। क्या बचा 1, प्लस का 1 बचा, तो a mn, ठीक। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका a जो आया है, a को रोकेंगे, बाकी mn को कहाँ कर देंगे, बटे में, क्योंकि a के साथ में mn क्या है, गुणे में है ना। पक्षांतर करेंगे तो mn हमारा क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा a, देखो 1/mn इक्वल a, तो a इक्वल में क्या हो जाएगा 1/mn, a का मान भी क्या हो गया mn हो गया, a इक्वल भी आपका क्या हो जाएगा 1/mn हो गया, ठीक। अब इसको नोट कर लो। अब प्रश्न क्या पूछा है, तो सिद्ध करना है कि इसका mn यानी mn हुआ पद आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अभी तो आपने ये किया है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या लिखोगे, सेंट्रल हेडिंग लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या राइट अप करोगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mn हुआ पद, ये देखो a mn लिख देंगे, तो a बेस mn लिख देंगे तो mn हुआ पद हो जाएगा कि नहीं। क्या होता है a प्लस, अब
एन की जगह n-1 आता है तो n की जगह क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, mn-1 इंटू डी हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, amn इक्वल ए हमारा कितना आया था, ए का मान क्या है 1/mn, तो यहाँ पे लिखो 1/mn, ठीक, प्लस है, प्लस का साइन लगाओ। ये आपका क्या है, mn है, mn लिखो -1 इंटू डी आपका क्या है, डी का मान भी क्या है 1/mn है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। a बेस mn इक्वल 1/mn प्लस, अब देखो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो, एक का मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे तो पूरा का पूरा वही आ जाएगा, mn-1/mn, ठीक। अब देखो यहाँ बटे में mn है प्लस इसके बटे में भी mn है, दोनों सेम है, इनको एक बार लिख दो। तो a बेस mn इक्वल, ये दोनों सेम है ना, तो इनको एक बार लिखो, क्या हो जाएगा 1 प्लस mn-1/mn, ठीक। देखो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया ना, तो आपका a बेस mn क्या हुआ, mn/mn, ठीक। तो mn जब बटे में कटता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। साधारणतया अगर प्लस माइनस में कट जाए तो पूरी तरह 0 होता है, लेकिन जब बटे में पूरी तरह कट जाता है तब 1 बचता है, ध्यान दीजिएगा। तो a बेस mn इक्वल 1, ठीक। तो a बेस mn का मतलब mnवां पद, क्या लिखोगे, अतः mnवां पद बराबर 1, प्रूव हो गया, प्रूव लिख लो, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक। a बेस mn इक्वल 1 हो गया, तो a बेस mn को क्या बोलते हैं, mnवां पद, ठीक। तो mnवां पद इक्वल हमारा क्या है, 1 है, तो लिखेंगे आता है mnवां पद बराबर 1, यानी प्रूव हो गया, ये आंसर हो गया, प्रूव लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए बेटा, ठीक है ना, खूब मन लगा के पढ़िए। और बेटा आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो 5 से 7 सुबह कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्लास 9th 10th 11th 12th, ठीक है, साइंस और जो आपका मैथ्स है, इन सब्जेक्ट के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे सुबह। और हमारी जो फीस है पर मंथ की वो 1 रुपये पर मंथ है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, 1 साल में देते हैं कि पर मंथ देते हैं, ठीक है। कोशिश करिए और जुड़िए, ठीक है ना। ओके बेटा।